नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ किरण। टैरिफ विवाद, अमेरिका भारत में तकरार और ट्रंप के अब बदले बदले सुर। जी हां, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत के साथ टैरिफ वार एक छेड़ दिया था, लेकिन भारत के कड़े रुख से देखिए डोनाल्ड ट्रंप के अब सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उन्हें एक अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप के तेवर में यू टर्न के बाद देखिए पीएम मोदी ने भी पोस्ट करके ट्रंप को तहे दिल से धन्यवाद किया है। ट्रंप के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने भी जवाब दिया और इसकी सराहना उन्होंने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत ही सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने के बाद वे प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इन सब के बीच में देखिए बीते दिनों की अगर हम बात कर ले तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने दफ्तर ओवल ऑफिस में भारत को लेकर के एक नरम रुख अपना दिया था। आपको बता दें कि देखिए चीन में आयोजित हुए एससीओ समिट के बाद से ही ट्रंप के तेवर बदलने शुरू हो गए और शी जिनपिंग, पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर जो है वो देखने के बाद ट्रंप का ये नरम रुख अब देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि ट्रंप को अब भारत को खोने का एक डर सताने लगा है और इसकी भी बानगी हमने देखी जब उन्होंने ये कह दिया कि देखिए हम चाइना के हाथों भारत को और रशिया को खो रहे हैं। और ये वही तस्वीर है जिसको देखने के बाद ट्रंप के सुर जो है वो बदल गए हैं। ट्रंप के सुर तल्ख थे लेकिन अब नर्म हो गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त कहा। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. तो बैकफुट पर ट्रंप आ गए हैं, बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास विशिष्ट मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वहीं हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और संजीव श्रीवास्तव जी भी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ सकते हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले आप दोनों का ही, संजीत जी और मेजर जनरल अनुज माथुर जी, स्वागत है। सबसे पहले कर्नल संजीत जी आपके पास आते हुए, कैसे देखेंगे जो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैसेज आया? मैसेज देखिए सिर्फ ये नहीं था कि अच्छे दोस्त हैं, ये भी था कुछ काम ऐसे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी अच्छे दोस्त हैं। कैसे इस डेवलपमेंट को देखें? किरण जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। जी। ये देखिए, ये तो जब से एससीओ समिट हुआ था और जब वो तस्वीर आई थी जिसमें जो है शी जिनपिंग, मिस्टर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी तीनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं, तो उससे ही लगना शुरू हो गया था कि ये एक सिग्नल है अमेरिका को कि आप जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं इससे भारत आपसे दूर जा रहा है। और यही वजह थी कि मोदी जी जो है एससीओ समिट में गए, पहले जापान में गए, जापान के बाद एससीओ समिट में गए। अगर ये टैरिफ का 50% का जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर भारत के ऊपर ये नहीं लगाते तो मेरे हिसाब से हो सकता है मोदी जी एससीओ समिट भी नहीं अटेंड करते, क्योंकि पिछली 2 बार से आप देखेंगे कि 2023 में जो हुआ था तब वर्चुअल हुआ था, पिछले साल जब हुआ था तो मोदी जी नहीं गए थे, उन्होंने बहाना कर दिया या उन्होंने वजह बताई थी कि पार्लियामेंट सेशन में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस बार जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये टैरिफ लगाया और उसके बाद उनके जो पीटर नेवारो ने जो स्टेटमेंट देनी शुरू करी, रोजाना वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट है वो ब्राह्मण जो है प्रॉफिट बना रहे हैं, लोगों को भारत में डिवाइड करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद जो है मोदी जी ने ये कदम उठा, ये बहुत अहम कदम था जिससे वेस्ट को, खास तौर पर अमेरिका को ये संदेश चला गया कि अगर इसी तरीके से भारत को प्रेशराइज किया गया तो भारत
जो पहले अमेरिका के, मैं कहूंगा खेमे में तो नहीं था, लेकिन अमेरिका के साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो अलाइन थे। लेकिन वो जो है टैरिफ के बाद भारत ने एक जो है नई पार्टनरशिप की तरफ ध्यान दिया, और वो थी चाइना। तो इसलिए चाइना वहां पहुंचे, चाइना पहुंच के पुतिन साहब पहुंचे, और वो जो RIC का कॉन्सेप्ट था, रशिया इंडिया चाइना, उसका भी लोगों ने कहा कि यहाँ से उसकी भी अब शुरुआत होगी, जो अभी तक ठंडे बस्ते में था तो वो अब जो होगा। तो ये सब चीजें होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वहां उनके बीच में उनके जो ऑपोजिशन में है, जो उनके अपने इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने जब ये लेख लिखने शुरू किए न्यूयॉर्क टाइम्स में और बाकी जगह, तब डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसका अंदाजा हुआ कि भारत जो है चाइना के खेमे में जा रहा है। और ये अमेरिका को भी पता है कि अगर उसका कोई थ्रेट है, ना कि रशिया थ्रेट है, ना और कोई थ्रेट है, चाइना एक थ्रेट है। और चाइना के थ्रेट को अगर उनको संभालना है तो उसके लिए भारत का उनके साथ आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपका रुख करते हुए कि वो दर्द छलका था, हमने देखा, उन्होंने कहा कि हमारी वजह से चाइना के खेमे में भारत और रशिया दोनों चले गए हैं। उसी के बाद ये सुर जो है वो बदले हुए दिखाई दे रहा है। बैकफुट पर आने की सिर्फ यही एक वजह है जो SCO समिट से तस्वीर सामने आई, या फिर जो उनके खुद के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, भारत से आप पंगा नहीं ले सकते। जय किरण, देखिए बिल्कुल इसके ऊपर एक डोमेस्टिक प्रेशर जो ट्रंप के ऊपर था, बात डोमेस्टिक प्रेशर की भी नहीं है, जो उनके लोकल दबाव की भी बात नहीं है किरण। बात यह है कि जो ट्रंप कर रहे थे वो अनरीजनेबल था, जो ट्रंप ने किया वो गलत था, और क्योंकि वो गलत था इस वजह से उनके भारत के साथ रिश्ते, नॉट ओनली भारत, आप पूरे विश्व को देख लीजिए, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, या वो ग्रीनलैंड के मार्फत डेनमार्क से उनके रिश्ते हो, कनाडा से उनके रिश्ते हो, देखिए पूरे हर प्रकार से अनरीजनेबल थिंकिंग प्रोसेस की वजह से अमेरिका के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग की वजह से सबसे बिगड़ते जा रहे थे। और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा था, उस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे का अंत ये निकल रहा था कि अमेरिका हैड बिकम अलोन, कोई भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा था। यूरोप ने भी उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी थी, नाटो से भी स्टेटमेंट्स अलग किस्म के आ रहे थे, उनकी बात ज़ेलेंस्की नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात पुतिन नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो ये बात उनको अब समझ में आ गई है, और मुझे लगता है आनी चाहिए कि आज की तारीख में कोई भी दुनिया की शक्ति इस प्रकार की नहीं है जो कि पूरी दुनिया पर ठोस लगा सके। ये बिल्कुल साफ है, विश्व जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और आप अगर किसी के साथ रिश्ते बिगाड़ेंगे तो आप वो कोई और रास्ता ढूंढने के लिए फ्री हैं, और उनको रास्ता मिलेगा और आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत की जो सबसे बड़ी इस पूरे एपिसोड में जो पिछले 3-4 महीनों में जो कार्रवाई हुई है, ये 12 जून से जब उन्होंने आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया था, उस समय से लेके अभी तक, वो कार्रवाई में भारत का जो रिस्पॉन्स है, देखिए एक्शन एक होता है, रिएक्शन भी अगर उसी प्रकार से गलत किस्म का रिएक्शन हो तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। भारत का रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर था। एक में अगर आप कुछ 2 शब्दों में मैं इसको करूं, संयमित, संतुलित, बिल्कुल बहुत परिपक्व रिस्पॉन्स, यानी शब्दों में नहीं कह करके चुप्पी के साथ अपनी बातों को बताना। जी सर, कंप्लीट। मैं वही बता रहा हूं किरण, ये सुन प्लीज, मेरे को लेट मी कंप्लीट। उसमें क्या था कि जब भारत जिस प्रकार से अपना रिस्पॉन्स वो दिया, उसमें हमने कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं था जो कि इनिमिकल अमेरिका के साथ खटास बढ़ाए। हमने वो हर स्टेटमेंट अपने देश के जो वो है उनको हितों को ध्यान में रखते हुए दिया। ये बात हमने बिल्कुल साफ कर दी कि हम भारत के किसानों, भारत के छोटे व्यापारियों, भारत के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और इन लोगों की किसी भी साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, काम खत्म। आप हमारे साथ रिश्तेदार रहना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं खटास भरे, जितने भी, वो तमाम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए हैं, और यही वजह है कि वो हर दूसरे दिन उनको यू टर्न करने की आवश्यकता पड़ जाती है, चाहे वो स्टेटमेंट भारत के खिलाफ हो या पुतिन के खिलाफ हो। तो ये मेरा मानना है कि भारत की एक बहुत संतुलित और परिपक्व
डिप्लोमेसी की वजह से जी। डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेने की आवश्यकता पड़ी। भारत ने, आप देखिए, जब एससीओ में गए हैं तो भारत उनकी विक्ट्री डे परेड थी जहां पर कि उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, वहां रुका नहीं, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारत के जो रिश्ते चीन से हैं वो अलग हैं। हम उनको भी अपने टर्म्स के ऊपर और अपने देश के इंटरेस्ट के मुताबिक उनको हैंडल करेंगे। रूस हमारा सदाबहार मित्र है, उसके साथ हमारे रिश्ते जो हैं उनमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अमेरिका के साथ भी कोई भी चीज ऐसी हमने नहीं करी थी जो कि हमें एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर के और सर चली इसमें जाए। जापान भी आ जाता है सर, क्योंकि चीन के विक्ट्री परेड में ना जाना जापान भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके अलावा जो हमने और इंडिकेशन दी हैं और जो मार्केट अपना दूसरी जगह खोलने की कोशिश करी है, हम ब्रिक्स में भी उतना ही है। ये देखिए, ये बड़ी परिपक्वता का ये एक बहुत बड़ा नमूना है कि हम ब्रिक्स में भी हैं और हम क्वाड में भी लगातार बने हुए हैं। हमने ये नहीं कहा कि क्योंकि हम एससीओ में हैं या ब्रिक्स में है इसलिए हम क्वाड छोड़ रहे हैं। तो हमने कभी भी कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया, कोई भी इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया, एक्शन नहीं लिया जिससे कि हमारा किसी एक खेमे में या ग्रुप में जाने का कोई मैसेज किसी के पास भी जाए। हमने साफ कर दिया कि हम अलग तरीके से अपना अलग बाजार ढूंढ लेंगे अगर आपको परेशानी है, और अगर आपको परेशानी नहीं है तो वी आर ऑलवेज फ्रेंड्स। और यही बात, जिस प्रकार का अब रिएक्शन आया है प्रधानमंत्री का भी ट्वीट के द्वारा और एस जयशंकर का भी, तो वो दोनों रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड रिएक्शंस हैं किरण। और अब क्योंकि अमेरिका में अभी एज ऑफ नाउ रात है, तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं, रिएक्शंस जो भारत के दोनों के, प्रधानमंत्री के और विदेश मंत्री के हैं, वो ट्रंप के पास पहुंचेंगे और फिर हमें देखना होगा कि ट्रंप इस पर किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक चलते चलते बात मैं जरूर बताऊंगा आपको कि भारत की जो लोग हैं, आमजन, उनका ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका के साथ डेफिनेटली हुआ है। जो ट्रस्ट डेफिसिट हमारा चीन के साथ है, लगभग वही का वही। आपने न केवल अभी, पहले भी कई दफा अमेरिका जो है वो भारत को अकेला कहीं ना कहीं छोड़ करके अलग जाने की कोशिश कर रहा है। एक बात और अमेरिका को समझ में आ गई है कि अगर उनको चीन को काउंटर करना है तो दे विल नीड इंडिया एंड नॉट पाकिस्तान। भिखारी पाकिस्तान अमेरिका के किसी काम नहीं आएगा अगर वो चीन के साथ अपना सुपर पावर राइवलरी कर रहे हैं और उसमें अपना एक वो देख रहे हैं, तो दे विल नीड इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। और कम से कम वो इस बात को अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत चीन के पक्ष में चला जाए, ये बिल्कुल निश्चित है। तो यही वजह है कि अमेरिका को अब थोड़ी सी परेशानी होनी शुरू हो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट, बिल्कुल, लेकिन मेरा सर एक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, नंबर वन कंट्री है वर्ल्ड की, क्योंकि रैंकिंग के आधार पर है, और ऐसे में आप वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी फिर क्या रह जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, फिर बैकफुट पे आते हैं, फिर आप कुछ और करते हैं। हमने देखा जापान के साथ आपने अभी पहले 25% लगाया था, फिर 15% टैरिफ कर दिया, उसके बाद कहते हैं ये नए युग की शुरुआत है। कर्नल संजीव सिरोही जी, आपके पास इसी बात को, क्योंकि यूरोप का जिक्र यहाँ पर मेजर जनरल और संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, हम आपके पास आएंगे सर। उससे पहले कर्नल संजीव सिरोही जी, आपका रुख करते हुए यहाँ पर कि जिस यूरोप का जिक्र यहाँ पर मेजर जनरल अनुज माथुर जी ने किया, कि उन्होंने कहा है यूरोप के साथ भी एक बेहतर रिश्ते हैं। अब यहाँ पर जर्मनी की अगर हम बात कर ले, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है गए हुए थे और उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त के बाद जो है फ्री ट्रेड डील जो है हमारा जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो है वो शुरू हो जाएगा। ये जस्ट 2 दिन पहले की बात है। ये एक मतलब मुझे लग रहा है कि यही सब देख करके एससीओ से भी तस्वीर सामने आ गई, विदेश मंत्री का जाना, उसके बाद यूएन में प्रधानमंत्री का ना जाना, विदेश मंत्री को भेजना, कई ऐसी सारी चीजें जो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर अमेरिका को ये बता रहे थे कि अब आपकी ये धौंस वाली राजनीति नहीं चलने वाली है, अब हम अगर आप बाजार नहीं देंगे तो हम कहीं और का रुख कर लेंगे। बिल्कुल किरण जी, सबसे पहले तो हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन पॉलिसी, उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि हम कोई भी हमेशा सारे दरवाजे बंद नहीं करते हैं। हम जो है 1-2 दरवाजे खुले रहते हैं उस टाइम के लिए जब हम कभी भी अगर अपना जो है रुख बदलना चाहे तो हम बदल सकते हैं। वही रुख हमने अमेरिका के साथ रखा है। अमेरिका के बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज स्टेटमेंट दे रहे थे, उनके जो है जो कॉमर्स के जो है पीटर नवारो, वो भी तरह तरह के बड़े उत्साह स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन भारत की बड़ी कॉशियस अप्रोच थी। भारत सिर्फ देख रहा था, बोल कुछ नहीं रहा था।
लेकिन अपने जो एक्शंस थे उनको पूरा कंप्लीट कर रहा था। और शुरुआत की जापान से। जापान में जब मोदी जी गए तो वहां जाके उन्होंने बातचीत की। उसी के बाद जो वहां के जो नेगोशिएशन करने वाले थे उन्होंने 28 अगस्त को जो है अमेरिका, या 27 अगस्त को जाना था, उन्होंने अपना जाना जो है रद्द कर दिया, क्योंकि अमेरिका उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहा था कि आप हमारे से राइस खरीदो, तो जो जापान नहीं करना चाहता था। तो इसलिए एक ये जापान का जब ये एक्शन आया तो अमेरिका को ये लगा कि ये जो हमारी डील ऑलरेडी हो चुकी है जी। या होने वाली है, जो रुख अगर इंडिया ने अपनाया है वही रुख अगर जापान भी अपनाने लगेगा, बाकी भी अपनाने लगेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो हमारी डील है उनमें भी खटास पड़ सकती है, और जो आगे डील होने वाली है वो हमारे फेवर में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ में आ गया था कि मोदी जी जो है सिर्फ भारत के नहीं, मोदी जी की वजह से हो सकता है बाकी कंट्रीज में भी इस चीज का जो है एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगर इंडिया ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब ये चाइना में गए और वहां जाके इन्होंने जो है उसमें एससीओ समिट में जिस तरीके से गर्मजोशी से मोदी जी जो शी जिनपिंग से मिले, उसके बाद पुतिन जी से मिले, और फिर तीनों के तीनों वो जो फोटो वायरल हुई उससे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन हिल गई थी। तीसरी जो चीज भारत ने बहुत बढ़िया की वो ये थी कि विक्ट्री डे परेड में मोदी जी ने हिस्सा नहीं लिया। उससे क्या हुआ, ये एक संदेश क्लियर जापान को भी चला गया, क्योंकि वो विक्ट्री डे परेड जो थी वो जापान के अगेंस्ट थी कि जापान हारा था, चाइना जीता था, तो वो जापान को एम्बैरेस नहीं करना चाहते थे। दूसरा, अमेरिका को ये भी सिग्नल दे रहे थे कि ठीक है हम एससीओ समिट जरूर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम कोई किसी के साथ जो है मिलिट्री अलायंस में हम जाने वाले नहीं है। तो ये सब चीजें जो हुई, उसके बाद हाँ ये जरूर हुआ है जो जनरल माथुर साहब ने भी कहा है कि इस पूरे एपिसोड में जो है भारत का जो ट्रस्ट था अमेरिका की तरफ वो थोड़ा डेफिशिएंट हो गया है। वो बार बार फिर हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आने वाले समय में क्या हमको जिस तरीके से हम रशिया के ऊपर भरोसा करते हैं, क्या हम उसी भरोसा जो है अमेरिका भी इसके साथ कर सकते हैं, उसमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। और उसके लिए जो अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो जो ट्रस्ट डेफिशिएंट हुआ था उसको वापस बरकरार किया जाए। जी, किरण जी। संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सर, इस बात को, क्योंकि ये जो एक भरोसा कम होने की बात, देखिए इसका जिक्र कल एक कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान भी पहुंचे थे, उन्होंने भी जिक्र किया था कि दो सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान और चाइना, इनमें से कौन ज्यादा। लेकिन अब मुझे लग रहा है इस कैटेगरी में एक अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, जिस तरह से यहाँ पर अनुज सर भी कह रहे हैं और संजीत सर भी कह रहे हैं। धन्यवाद किरण जी। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि अमेरिका को चाइना और पाकिस्तान की कैटेगरी में रखना, ये मैं ऐसा नहीं देखता। और भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, इसका जो आधार है, इसकी जो नींव है, बहुत ही सशक्त है, मजबूत है। ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों की जो सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। वो एग्री टू डिसएग्री की भावना के साथ कार्य करते हैं। और जब कभी भी कोई डाइवर्जेंसेस आते हैं, कोई मतभेद के विषय आते हैं, कोई विवाद जैसे विषय भी अगर अभी कहीं उत्पन्न होते हैं, तो लोकतांत्रिक राष्ट्र आपसी समझदारी के साथ उसके वे आउट को निकाल लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में पिछले 25 वर्षों में इन संबंधों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। और इन संबंधों को भारत के अनेक प्रधानमंत्रियों ने और अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने और डोनाल्ड ट्रंप ने भी, मैं कहूंगा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका था, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया और भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, क्वाड को मजबूत किया। और ये मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके अंदर अभी हाल के समय में थोड़ा मति भ्रम पैदा हो गया था, जो कि अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भारत को जाहिर है कि उन्होंने एक चैलेंज करने की कोशिश की, भारत को डिक्टेट करने की कोशिश की, और हमने अपने पोस्चरिंग से और अपने विवेकपूर्ण स्टेप से इस बात को स्पष्ट रूप से बता दिया। जहां पर डिक्टेट करने की बात आती है वहां पर रिश्ते प्रगाढ़ कैसे हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये जो आपने अभी कहा कि उनमें अब थोड़ी समझ आ रही है, जो नासमझी पहले थी या फिर भटक गए थे, जो भी इसको कहें हम, ये क्योंकि देखिए उन्होंने जो ट्वीट भी किया
प्रधानमंत्री की सराहना की, प्रशंसा की, ये भी कहा लेकिन कि जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, यानी एससीओ समिट का भी जिक्र और साथ में रशिया से तेल खरीदना है। स्टिल वो अपनी बात पे अभी भी जो है अडिग है, तो कैसे देखा जाएगा फिर से दो चीज का? सर देखिए, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगा रखा है, इनको विड्रॉ करना होगा, इसको कम करना होगा। और ये संबंध बैक ऑन ट्रैक तभी होंगे कि जब इस तरीके की जो अन्यायपूर्ण और आक्रामक जो उनकी अप्रोच है, वो जब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा तब तक ये संबंध सामान्य अभी नहीं होंगे। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि उनके अंदर रियलाइजेशन आ रहा है, और ये रियलाइजेशन उनके पहले वाले ट्वीट में दिखा, जब उन्होंने कहा कि वह लगता है कि वह भारत को हमने खो दिया है, और अभी वो प्रधानमंत्री मोदी को एक अच्छा दोस्त बता रहे हैं, भारत और अमेरिका के संबंधों को स्पेशल रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो ये जो रियलाइजेशन है, अच्छा रियलाइजेशन मैं इसको कहूंगा, और ये और भी गहरे तरीके से आए, और ये जो इन्होंने कुछ ब्लंडर्स कर रखे हैं इसको तुरंत दूर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, और जितना जल्द से जल्दी इसको दूर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और इतना कहने के बाद मैं एक बात जो कहना चाहता था वो ये कि भारत ने जी सर, आपकी आवाज सही नहीं अपनी स्ट्रेटजिक सर हम आपके पास वापस भारत अपनी लौटेंगे। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ सर हम आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, हम वापस आते हैं, आप अपनी बात को फिर पूरा कर लीजिएगा। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, इस बात को, क्योंकि अब देखिए भरोसे की बात आ जाती है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, संजीत सर भी कर रहे हैं, संजीव सर भी कर रहे हैं। अब ऐसे में इस बात को समझना होगा कि कितना अमेरिका पे भरोसा, क्योंकि इससे पहले हमने अमेरिका के साथ ये वाली सिचुएशन को नहीं देखा कभी भी, जहां पर इस परिस्थिति तक जो है पहुंचा दिया जाता है कि आप सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं, सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। और यहाँ पर अब क्या सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट होने की वजह से है? अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से हट जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, उनके जगह कोई और प्रेसिडेंट आते हैं 4 साल के बाद जब भी चुनाव होता है, तो अमेरिका के साथ फिर वैसे ही रिश्ते हो जाएंगे जैसे पहले कभी हुआ करते थे। किरण, देखिए, ये जो जितने भी पॉलिसीज होती हैं वो कोई भी देश हो, किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नजर नहीं आती हैं। जो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अमेरिका की है वो वही के वही बनी रहेगी। अब मैं देख रहा हूं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं, ये मैंने पहले जब कहा था, मैंने उस समय भी यही कहने का प्रयास किया था, ट्रस्ट डेफिसिट मेनली डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका की पॉलिसी में कोई चेंज उतना मुझे नहीं लगता, उतना ज्यादा बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका के अंदर से जिस प्रकार की आवाजें उठ करके आ रही हैं, चाहे वो निकी हेली हो या कोई भी हो, उसमें कोई वो तात्पर्य नहीं है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स में इसके या वॉशिंगटन पोस्ट में इनके खिलाफ आर्टिकल्स छप रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि आज का विश्व ऐसा है जिसमें एकला चलोरे से आप नहीं कर सकते। इन द जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों में आप अकेले, कितने भी बड़ी महाशक्ति आप क्यों ना हो, आप अकेले नहीं जा सकते। अब अगर ये बात सच है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने साथ, आप किनके साथ आगे जाना चाहते हैं। पाकिस्तान जैसे धोखेबाज और घटिया गरीब भिखारी मुल्क के साथ आप रहना चाहते हैं, या भारत जैसे एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ आप रहना चाहते हैं? ये उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब जाने का उन्होंने प्रयास किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था कि वो भारत को एक मैसेजिंग करना चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ कर जाएंगे और पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर ये जो पाकिस्तान के साथ सर आपने जोड़ा, एक अभी थोड़ी कुछ देर पहले ही एक बड़ी खबर आई थी इससे जुड़ी हुई, इसको थोड़ा सा आप ज्यादा एलेबोरेट करके भी बताइएगा कि एक अमेरिका का जो लड़ाकू विमान है वो देखा गया था पाकिस्तान की सरजमी पर, वहां पर उड़ान भरता हुआ। इसको लेकर के थोड़ी सी अगर जानकारी दे दे, क्योंकि ऐसे फिर कयास लग रहे थे कि क्या पाकिस्तान अपनी सरजमी दे रहा है पैसे की जगह पर, कि वहां पर जो है अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को और बाकी विमान जो है उसको वहां पर रखे। तो मैं कई दफा आपके चैनल पर भी कह चुका हूं, पाकिस्तान एक मंडी है। मंडी में आप 1 क्विंटल गेहूं की जितनी बोली लगाएंगे, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो ले जा पाएगा। पाकिस्तान का सिर्फ यही काम है कि कुछ भी हो जाए, वो अपने उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो लोग उनकी पूरी देश को कंट्रोल करते हैं, वो किस तरह से बेनिफिट इसका ले सकें। तो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान में रुचि दिखाई वो मैसेजिंग इंडिया के लिए थी। ये जो उनका वेपन, ये जो एयरक्राफ्ट वहां फाइटर एयरक्राफ्ट जेट भी गया है, उसकी भी वजह सिर्फ यही थी कि वो भारत को एक प्रकार से मैसेज देना चाह रहे थे, भारत के ऊपर दबाव डालना चाह रहे थे। उनको मैं बता रहा हूं, अमेरिका ने कहां देखिए उनसे गलतियां कहां हो रही हैं। वो अमेरिका ईरान को
हिजबुल्ला और हूती के बराबर समझ रहा था। ईरान ने जवाब दिया, अमेरिका का एकदम से मुंह टेढ़ा हुआ। उसके बाद जो अमेरिका का असेसमेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक्सेंट्रिक थॉट की वजह से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ही खिलाफ जाता जा रहा है। आज आप देखेंगे कि पूरा लैटिन अमेरिका, देखिए इवेंचुअली हर चीज इकोनॉमिक्स होती है। आज दुनिया के सबसे बड़े जो बाजार हैं वो अमेरिका के हाथ से फिसल रहे हैं। चाइना उनके पास है नहीं, ब्राजील, भारत, रूस कहाँ बिल्कुल है? बिल्कुल आधे सर, से वक्त की ज्यादा कमी है। दुनिया। संजीव सर के पास चलो, वक्त की कमी है सर, एक वाकई अपने बहुत। जी सर, जल्दी से सर। एक लास्ट लाइन में जी बोलना जी जी, चाहता हूं बिल्कुल कि सर। एक चीज और जिसका असर पड़ा है अमेरिका के ऊपर, जो भारत ने जीएसटी रिफॉर्म्स इस टाइम पर किए हैं, उससे हमने बता दिया है कि हम आपके जो ट्रेड सैंक्शंस आप हमें लगा रहे हैं, उसका हम अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और ये एक वजह प्रेशर पड़ा है उनको। बिल्कुल, और प्रेशर पड़ा है, तभी जापान के साथ कहा नए युग की शुरुआत है। संजीव सर, यूएन महासभा में पीएम का ना जाना, विदेश मंत्री का जाना, क्या संदेश है अमेरिका के लिए? अमेरिका के साथ साथ यूएन के लिए भी। मेरी आवाज आ रही है आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत यूनाइटेड नेशंस का भी बहुत सम्मान करता है, अमेरिका का भी बहुत सम्मान करता है। और प्रधानमंत्री ने अगर श्री नरेंद्र मोदी ने अगर न जाने का निर्णय किया है, तो उसके संभव है कि कुछ घरेलू प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि हम अमेरिका के विरुद्ध जा रहे हैं या यूएन के खिलाफ है। जाहिर है कि जहां पर हमें सलाह देने की आवश्यकता है वो सलाह देते हैं। यूएन के बारे में बहुत स्पष्ट सलाह है कि रिफॉर्म्स तुरंत होने चाहिए, और अमेरिका को यह स्पष्ट सलाह है कि अमेरिका ये अन्यायपूर्ण टैरिफ वापस कर ले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि अब अगला स्टेप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए होना चाहिए कि वो तुरंत ही इस जो 50% का उन्होंने टैरिफ लगाने का निर्णय किया है उसको तुरंत वो विड्रॉ करें, और तभी जाकर के ये संबंध बैक ऑन ट्रैक होंगे। बेहतर हो और पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन आप तीनों का ही, अनु सर, संजीव सर और संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बात पर जो है अपने पॉइंट्स को यहाँ पर रखने के लिए।